एक टीचर का मर्डर कर दिया गया और ये मर्डर मिस्ट्री अब उलझ गई है। पूरे हरियाणा में बवाल हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, ये है मनीषा। इनकी ही हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। 11 अगस्त से मनीषा लापता थी। जबरदस्त हरियाणा में हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। आपको बताता हूं आखिर हुआ क्या। हरियाणा के भिवानी में स्कूल टीचर की हत्या कर दी गई। 11 अगस्त को मनीषा प्ले स्कूल में पढ़ाने गई। उन्होंने पिता से कहा कि वो घर देर से आएंगी और उन्हें बीएससी में एडमिशन लेने के लिए कॉलेज जाना है। 11 अगस्त को देर रात तक मनीषा लौटी नहीं। परिवार ने मनीषा की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बिना रिपोर्ट दर्ज किए ही परिवार को वापस भेज दिया। अब 12 अगस्त को पुलिस ने खानापूर्ति के लिए केस दर्ज कर लिया। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी नहर के पास मिला। ये देख रहे हैं, मनीषा का शव पूरी तरह से सड़ गया था। आशंका है कि मनीषा की हत्या कहीं और की गई है और फिर शव को नहर के पास खेत में लाकर फेंक दिया गया। 19 साल की महिला टीचर मनीषा के शव पर बर्बरता के निशान मिले। गला उनका काट दिया गया। शव के कई अंग गायब हैं। विभत्स मर्डर से स्थानीय लोग काफी गुस्से में, जो आप इधर देख रहे हैं। परिजनों ने मनीषा के अंतिम संस्कार करने से भी इनकार कर दिया और भिवानी में दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। लोगों को पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं। पुलिस कह रही सुसाइड हुआ। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड बनाना चाहती। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस के पास सुसाइड नोट था तो उसे इतने दिन से क्यों नहीं दिखाया, क्यों छिपाया। 5 दिन बाद पुलिस भी हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। इससे भी परिवार और स्थानीय लोग गुस्से में हैं। यह हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि मनीषा, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों सवालों के घेरे में आ गई है और परिवार वाले क्यों गुस्सा हैं, आपको एक एक चीज विस्तार से बताता हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबको चौंका रही है। मनीषा के शव का पहला पोस्टमार्टम भिवानी जिला अस्पताल में हुआ। पहले पोस्टमार्टम में शारीरिक शोषण की कोई पुष्टि नहीं हुई। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर नाराजगी जता दी, जिसके बाद शव का दूसरी बार पीजीआई में पोस्टमार्टम कराया गया। रोहतक पीजीआई में शव का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। पीजीआई में 3 डॉक्टर्स के पैनल ने दोबारा पोस्टमार्टम किया और पीजीआई में मनीषा का जो शव पहुंचा उसमें कई अंग नहीं थे। भिवानी में पहले पोस्टमार्टम में कई अंग निकाल लिए गए थे। मेडिकल बोर्ड ने विसरा जांच के लिए अंग निकाल लिए। फेफड़े, हृदय, आंत जैसे अंगों की विसरा जांच के लिए निकाले जाते हैं और पीजीआई के डॉक्टर्स ने वो कपड़े भी मंगवाए जो शव मिलने के समय मनीषा के शरीर पर थे। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कपड़ों पर खून के धब्बे नहीं मिले। पहली रिपोर्ट में सिर्फ गर्दन पर धारदार हथियार के निशान मिले। शरीर पर बाकी कहीं चोट के निशान नहीं मिले। शरीर के कुछ अंग जानवरों तक ने खा लिए थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम की नई रिपोर्ट तैयार करेगा। 2 बार पोस्टमार्टम होने के बाद भी परिवार वाले शव लेने को तैयार नहीं है। परिवार के लोग हत्यारों की गिरफ्तारी पर अड़े हुए हैं। परिवार का साफ कहना है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे, बेटी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, लेकिन परिवार वाले मानने को तैयार नहीं। अब सरकार भी इस मामले में एक्शन में आ गई है। नायब सिंह सैनी एक्शन में आ गए। मनीषा मर्डर केस को लेकर लोगों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। लापरवाही के चलते भिवानी के एसपी तक को हटा दिया गया है। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया और भिवानी समेत पूरे हरियाणा में 5 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। ये मामला हरियाणा सरकार यानी नायब सिंह सैनी के लिए गले की फांस बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठा दिया। कहा राज्य सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पूरे मामले को सुसाइड साबित करने की कोशिश दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषियों को जल्द पकड़कर उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बताया जा रहा है कि सीएम नायब सिंह सैनी खुद इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। सीएम सैनी ने कहा दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस निष्पक्षता और गंभीरता के साथ जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के राज्य महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग ने पुलिस से 24